कारकुनान से ये कहूंगा, आप लाजमन पहुंचिए, आप पुरअमन रहिए, जितना भी कोई आपके जज्बात को उभारे, आपने पुरतशद्दुद नहीं होना। एक पुरअमन जलसा है और बेशुमार जलसे हम कर चुके हैं कि बुनियादी मुतालबों में से एक मुतालबा वो तो असीरान बशमूल शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, लेकिन साथ साथ हमारे मैंडेट की वापसी। इससे बड़ा डाका क्या हो सकता है? ये तो 25 करोड़ अवाम के मैंडेट का डाका, हर आदमी का डाका है। आइन की हुक्मरानी जो सब मुतालबों से अहम मुतालबा है, आइन की हुक्मरानी होगी तो मैंडेट की वापसी होगी। बानी पीटीआई समेत पीटीआई के तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। अली मोहम्मद खान कहते हैं मैंडेट वापस किया जाए, आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की जाए। पीटीआई का जलसा पुरअमन होगा, हुकूमत के सामने मुतालिबात रखेंगे। पीटीआई के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला केपी का काफिलों को लीड करने का फैसला। सराय के मुताबिक सवाबी के मकाम को गैदरिंग पॉइंट करार दे दिया गया। 4 सदा पेशावर, नौशहरा, खैबर के काफिलों का भी सवाबी में इस्तकबाल किया जाएगा। कि आपकी सियासत घूमती है अडियाला के उस मुजरम के गिर्द जो अपनी सजाओं की माफी चाहता है। 190 मिलियन का जैसे ही फैसला करीब आता है, आपको जलसा याद आ जाता है, जुलूस याद आ जाता है, धरना याद आ जाता है, क्योंकि पता है गुनाहों की सजा मिलने वाली है। इस जलसे का कोई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो, पाकिस्तान में रोटी सस्ती हो, गरीब का चूल्हा चले, मईशत चले, पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो, बल्कि मतलब सिर्फ एक है। जलसे का मकसद एक है, सियासत का मकसद ही एक है कि अडियाला का जो जुर्म है उसको माफी दिलवाई, उसको एनआरओ दिलवाया जाए। पीटीआई जलसे का मकसद अडियाला जेल के कैदी को एनआरओ दिलाना है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं 100 जलसे करें, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ वाले जलसे करने की बजाय ड्रामेबाजी कर रहे हैं। फितना पार्टी ने इंतशार की कोशिश की तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। असमा बुखारी कहती हैं मुल्की खजानों के चोरों को कच्चे के डाकों की फिक्र। मरियम नवाज तोशाखाना के चोरों को भी लगाम डालेंगी और कच्चे के डाकों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगी। पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए हुकूमत ने ओछे हथकंडे शुरू कर दिए। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं किसी भी रुकावट को हटाने के लिए इंतजाम कर लिया। सारी पुलिस इस्लामाबाद में, पंजाब कच्चे के डाकों के रहमो करम पर। तहरीक इंसाफ की जलसों की इजाजत के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख उमर अयूब 9 सितंबर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार की पीटीआई के जलसे करने की इजाजत देने का हुक्म दिए जाने की सदा। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाईकोर्ट को दोबारा खत। पेशावर हाईकोर्ट के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किए जाने की सदा। खत ऑर्डिनेंस 1969 के तहत लिखा गया। खालिद मकबूल सदीकी हुकूमत का हिस्सा, एमक्यूएम बताए हुकूमत से कराची के लिए क्या लाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का एमक्यूएम पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एमक्यूएम का के इलेक्ट्रिक से क्या ताल्लुक रहा, देख ले सब पता चल जाएगा। साल जो लाहौर का और एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त खतरनाक हद तक पहुंच चुका है, जिसमें कसूर, शेखुपुरा, लाहौर, जो लाहौर है वो ज्यादा इसकी वल्नरेबिलिटी है क्योंकि जो एनवेलप बनता है विंड कॉरिडोर का वो लाहौर में बनता है और जो स्मॉग है वो लाहौर के अंदर जमा होती है। और विंटर्स में जो स्मॉग है वो ना सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी बल्कि पूरी इकोनॉमी, बच्चों की तालीम, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का स्पेशली हमने देखा कि 450 इंडेक्स तक ये गया। पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए मुतहरिक आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। मरियम औरंगजेब कहती हैं माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहरिक शुजात हुसैन ने अराकीन पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ियों और हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। हाफिज तैमूर रहमान का बिजली बिलों में टैक्सेस खत्म करने का मुतालिबा। हुकूमती रिलीफ नाकाफी करार। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं पिछले दिनों कामयाब शटर डाउन हड़ताल की, हम मजीद हड़तालें करेंगे और अदालत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे।
जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मंसूख। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी की अदम दस्तयाबी के बायस 11 सितंबर को समाअत नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस केस की समाअत की आइंदा तारीख नई कॉज लिस्ट में जारी करेगा। लाहौर हाईकोर्ट का जनवरी से सितंबर 2024 तक कैदियों पर तशद्दुद के वाकयात की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कैदियों का मेडिकल कराने से मुतल्लिक भी रिपोर्ट तलब। आमना बलोच की बतौर सेक्रेटरी खारजा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सराय के मुताबिक आमना बलोच 11 सितंबर से सेक्रेटरी खारजा के ओहदे का चार्ज लेंगी। आमना बलोच बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में बतौर सफीर खिदमात सरअंजाम दे रही हैं।